to our online classes. As you know, this is Nitu Saxena, your English teacher and student. Today I'm going to start a new chapter from Yohani Skull book, and it is a poem, Vocation. So let's start reciting the poem Vocation. Student, before starting this poem, I want to say something about this. Student, the poem gives us an insight into the working of child's mind. Children, as a rule, hate parental checks on their movement and activities. They are curious to see the colorful world at the earliest to have ever new experience. So they hunger for freedom. The sight of birds flying in the sky or animals in the forest or fish in water hold their attention. Likewise, they like to go about the hawkers selling bangles, acts like the gardener who soiled his clothes, and also the watchman who never goes to sleep. These fantastic the child greatly, chiefly because they are their own masters and nobody rebukes them for their mischievous activities. स्टूडेंट, बच्चे जो है ना, इस जो पोएम में बच्चों के अंदर के भाव, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, वो सारा बताया गया है. मतलब ये जो बच्चा है इस पोएम में, वो चाहता है कि जो मतलब वो जो कर रहा है उसके साथ एक बाउंडेशन है, हर चीज़ उसकी फिक्स है, इस समय पे उसे ये करना है, ऐसा करना है, या ऐसा ही मतलब कपड़े पहने, सारी चीज़ें फिक्स हैं, उसको उसके ऊपर एक होल्ड है. बट कुछ बच्चों को वो देखता है, कुछ हॉकर्स हैं गली के, जो फेरी वाले हैं, गार्डनर हैं और वॉचमैन है, उनको देखता है लोगों को, तो देखता है कि उनका जो काम है वो फ्रीडम है, मतलब वो अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, उसको ऐसा लगता है. ठीक है, तो मतलब उनकी फ्रीडम जो वो जी रहे हैं, जैसे वो हॉकर्स अपने किसी भी टाइम आ जा सकता है, या फिर गार्डनर है जो मिट्टी से खेल रहा है, या फिर जो वॉचमैन है रात को निकल रहा है, उसको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम सो जाओ. तो ये सारी आज़ादी को वो जीना चाहता है. सो देखते हैं पूरी तरह से पोएम को पढ़ के कि इसमें क्या चाहता है बच्चा. Vocation. On your way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. Dear student, स्कूल या फिर मार्केट के रास्ते में आते जाते आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे. आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के उसे डिस्कस कीजिए और नोटिस जो जो आप नोटिस करते हो वो सारी चीज़ें, और इस पोएम को पढ़िए. आप जोर से भी पढ़ सकते हो या फिर धीरे धीरे, जैसे आप चाहो उस तरह से. लेट्स स्टार्ट. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangle. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road, crying bangle, crystal bangle. Dear student, in this poem, the child wants to tell you something about the things which are going in his mind. जो भी उसकी माइंड में बातें चल रही हैं, ये अपने दिन को लेकर के, अपने रूटीन को लेकर के, वो सब आपसे शेयर कर रहा है. क्या होता है, मॉर्निंग में जब 10 बजते हैं, घड़ी की सुई 10 बजाती है, उस समय पे मैं क्या करता हूँ, अपने स्कूल के लिए अपनी गली से निकल पड़ता हूँ. एवरी डे मीन्स प्रतिदिन मैं एक हॉकर से मिलता हूँ. हॉकर जानते हैं ना, जो गली में फेरी लगाते हैं या फिर ठेले या फिर साइकिल पे कुछ सामान को बेचते हैं.
तो वो एक हॉकर से मिलता है डेली, जो कि क्या चिल्ला रहा होता है, बैंगल, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ी बेचने वाला है ये, चूड़ियाँ बेच रहा है ये। तो उस तरह से वो आवाज़ लगाता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसके पास कोई ऐसी जल्दी नहीं होती, वो आराम से किसी भी रास्ते, कोई भी जगह खड़ा हो जाता है, किसी भी गली में चला जाता है और किसी भी टाइम वो आ जा सकता है अपने होम से। उसका ऐसा कोई रूटीन फिक्स नहीं है कि वो कितने बजे निकल रहा है, कितने बजे नहीं निकल रहा है। ये सारी बातें उस बच्चे के माइंड में चल रही हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना। छोटा बच्चा है, उसके मन में क्या है, उसको ये लगता है कि इस बच्चे, ये जो चूड़ी बेचने वाला है, इसका कोई भी रूटीन नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि हमें किसी भी गली में चले जाना है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है ना। आई विश आई वर अ हॉकर। अब वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, काश एक हॉकर होता, अपना सारा दिन सड़क पे बिता देता, चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, क्रिस्टल बैंगल ले लो, बैंगल ले लो, इस तरह से चिल्लाते हुए सारा दिन निकाल देता। नेक्स्ट, व्हेन एट 4 in the afternoon I come back from the school, जब दोपहर में 4 बजते हैं उस समय मैं अपने स्कूल से आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि जो गेट के, हमारा मतलब जो हाउस के गेट है वहाँ पे गार्डन क्या कर रहे हैं, डिगिंग द ग्राउंड मीन्स मिट्टी खोदते हैं, मतलब वो लोग पेड़ प्लांट लगाते हैं ना, तो मिट्टी खोदते हैं, दैट कॉल्ड डिगिंग द ग्राउंड। He does what he like with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or get wet. Means जो कह रहा है कि जो गार्डनर है वो अपने, जो उनकी कुदाल होती है ना जिससे वो लोग खोदते हैं मिट्टी, उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी, उसके ऊपर डिपेंड है। और वो उसकी जो मिट्टी में सारे वो क्या है, उसके कपड़े गंदे हैं, मीन्स उसको ऐसा लगता है वो मिट्टी के साथ खेल रहा है, गंदे कर रहा है कपड़े जानबूझ करके, और उसे कोई कहने वाला नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इफ़ ही गेट्स बैक बाग्ड इन द सन और गेट वेट, वो क्या है, किसमें, धूप में, दिन भर पसीने में, धूप में, मतलब अपने आप को गीला कर लेता है। गीला कैसे होता है, धूप से पसीना आता है, उससे वो पूरा गीला है और उसे कोई कुछ कहना नहीं वाला, मतलब वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। ये बच्चे का मन है, बच्चा जो सोच रहा है वो बताया जा रहा है इसमें। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि काश मैं क्या होता, एक गार्डनर होता और इस तरह से अपनी मर्जी से खेत खोदता रहता और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। Just as it dark in the evening and my mother sent me to bed. अब क्या होता है, जैसे अंधेरा होता है, रात हो जाती है, शाम हो जाती है ज़्यादा, तो मेरी माँ क्या कहती है, मुझे बिस्तर में भेज देती है। बिस्तर में भेजना मतलब कि सो जाओ, है ना। I can see through my open window the watchman walking up and down. मैं देख सकता हूँ अपनी विंडो से जो वॉचमैन है ना, मीन्स कौन होते हैं, जो रात को जाग के हमारे घरों की रखवाली करते हैं, वॉचमैन, चौकीदार, उनको मैं देख सकता हूँ वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे ना इधर उधर गली के चक्कर काटते हैं ना, वो इधर से उधर, उधर से उधर, किस लिए, ताकि वो हमारे घरों की रखवाली कर सके। तो ऐसे ही वो भी वॉचमैन को देखता है डेली अपने विंडो से। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प लाइक अ जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। स्टूडेंट, जो गार्डनर है, सॉरी जो वॉचमैन है, वो रात को क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है गली में, और उसके हाथ में क्या है, एक लालटेन है, मीन्स एक लैम्प है जिसको लेकर के वो चल रहा है। मीन्स अभी तो हमारे पास क्या है कि टॉर्च का साधन, लेकिन पहले क्या होता था, टॉर्च नहीं होती थी, तो लालटेन जो होती है, जो कि जलती थी, उससे उजाला मिलता था लोगों को। तो इसी तरह से
जो चौकीदार है वो उसके जो हाथ में एक लालटेन है, और गली में, बिल्कुल गली जो है कैसी अंधेरी है, अकेली है, और उस गली में वो जो लैंप है वो ऐसा लग रहा है कि मानो एक आंख का कोई दानव दैत्य हो। मीन्स जो उसकी एक आंख किसकी है, मतलब जो उसकी लॉ है उसको एक आंख से ऑथर बता रहा है आपको कि वो एक आंख का दानव की तरह लग रही है। द वॉचमैन सिंगिंग हिज लालटेन, जो वॉचमैन है स्विंग हिज लालटेन मीन्स लालटेन को हिलाते हुए, एंड वॉक विद द शैडो एट इट्स साइड, एंड नेवर वन गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और उस लालटेन से बनी वाली जो शैडो है उसके साथ साथ वो गली में घूम रहा है इधर से उधर, और कभी भी कहाँ नहीं जाता, बेड में नहीं जाता। मीन्स वो अपनी लाइफ में सोता ही नहीं, उसको ऐसा लगता है वो रात भर ऐसा ही करता रहेगा और वो कभी ज़िंदगी में सोता ही नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट चेसिंग द शैडो विद माई लालटेन। काश मैं वॉचमैन होता और रात भर इस तरह से सड़क पर घूमता रहता, और अपनी किसका पीछा करते हुए घूमता, जो लालटेन से बनने वाली शेडो थी मेरी, उसी का पीछा करते हुए मैं पूरी गली में रात भर घूमता रहता। सो स्टूडेंट, दैट वाज द पोएम वोकेशन written by Rabindranath Tagore. Dear student, in this poem the child wished to become a hawker so that he may go about freely. He wants to be a gardener, so as he dig the ground and not mind the hot sun or the rains. He finally wants to be a watchman, so as to walk freely in the street. It is their freedom from checks and rebuke that he even them. मीन्स वो क्या चाहता है, एक हॉकर बनना चाहता है, एक गार्डनर बनना चाहता है, एक वॉचमैन बनना चाहता है, ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके, उसके ऊपर कोई भी बर्डन, मतलब कोई भी एक कोई कहने वाला ना हो, रूल रेगुलेशन कि आपको ऐसा करना है। मीन्स उसको ऐसा लगता है कि जो हॉकर अपनी मर्जी से आ जा सकता है कहीं पर भी, और जो गार्डनर है वो कैसे भी मिट्टी के साथ खेल रहा है। उसको ये वो जो उसको वो उनका वर्क जो लगता है उसको एक खेल लगता है, उसको ये लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा उनको ऐसा करने में, बट ऐसा नहीं होता। उसको ये लगता है कि धूप में वो लोग हैं और धूप में वो अपने आप को मिट्टी में गंदा कर रहे हैं, या फिर वो बारिश में खेल रहे हैं। उसको ये सारी मज़े लगते हैं, इन्जॉय लगता है, उसको ऐसा लगता है बहुत मज़ा आता होगा ऐसा करने में। और रात में जो वॉचमैन है उसको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम सो जाओ जाके। जैसे उसके साथ क्या है, शाम होते ही उसकी मदर कहती है कि चलो सो जाओ, बेड में जाओ, लेकिन वॉचमैन रात भर आराम से मस्ती करता हुआ घूम रहा है सड़क में, उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें उसको ऐसा लगती है कि बहुत अच्छी हो रही हैं, काश मैं भी वॉचमैन, हॉकर या फिर गार्डनर होता और इन लोग के साथ तरह फ्रीली रह सकता। कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता कि ऐसा करो या वैसा ना करो। सो बेटा ये बच्चा है, बच्चे की सोच है, आप भी सोच सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और वो अपने मज़े के लिए ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो उनका काम ही यही है। भाई गार्डनर है, मिट्टी अगर डिग नहीं करेगा तो वो गंदा नहीं होगा, तो उसका काम ही नहीं होगा। वो अपने मज़े के लिए ऐसा नहीं करते। या वॉचमैन है, रात भर जग रहा है, उसको बहुत कोई शौक नहीं है जगने का, लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगता है कि बहुत इंजॉयफुल काम है, सारा कुछ बहुत मस्ती वाला काम है, इसलिए मैं भी काश ऐसा होता और मैं भी इस तरह से इंजॉय करता। सो स्टूडेंट, ये तो थी बच्चे की बात। आप भी बच्चे हो, आपके मन में भी ऐसी बात आ सकती है, बट हर एक का अपना अपना काम है, अपना अपना उस काम को करने का तरीका है। आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ने का, आपका रूटीन का आप अगर रूटीन से उस काम को करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर रूटीन से नहीं करोगे तो आपका जैसे आपको कोई भी काम दिया गया, होमवर्क दिया गया, अगर अपना नहीं करा प्रॉपर टाइम से तो आपका पेंडिंग हो जाएगा और भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक रूल बना के ही हमें अपनी लाइफ में चलना चाहिए। बच्चे हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, उनके अंदर की इच्छाएं हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें समझना है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक काम है और उसको करने का उसका तरीका है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस पोएम।
So, thanks for watching. Stay home, stay safe.